न थके हैं वो कभी, न उन्होंने हिम्मत हारी है, इस तरह सफल पुरुषों ने अपना सफ़र रखा जारी है। जी हाँ, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी वेंटर्स में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना साथियों। क्लास के अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, स्क्रीन पर देखो। पूछा गया है आपसे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आहत मुद्राओं पर मुख्यतः कितने चिन्ह अंकित होते थे? देखो, आहत मुद्राएं जो प्राचीनतम मुद्राएं होती थी, जिन पर कितने चिन्ह अंकित होते थे, जी बताना है आपको। देखो, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बी, 5 चिन्ह अंकित होते थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। आहत मुद्राओं पर मुख्यतः 5 चिन्ह अंकित होते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन आपका 2 पूछा गया है साथियों। क्वेश्चन 2 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखो, पूछा गया है आपसे, योद्धे सिक्के राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राप्त किए गए? जी देखो, योद्धे सिक्के राजस्थान के किस क्षेत्र से प्राप्त किए थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये पूरा टॉपिक आपका सिक्के, जो राजस्थान के जो प्राचीनतम सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, उसके ऊपर रहने वाला है। योद्धे सिक्के राजस्थान के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र से राजस्थान के अंदर योद्धे सिक्के प्राप्त हुए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। इसी तरह क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया विद्यार्थियों। देखो, ध्यान से वीडियो एंड तक देखना और अंत में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है, गुप्तकालीन 1800 सोने के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुप्त काल के 1800 सिक्के, सोने के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ये आपका राइट हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर के अंदर से 1800 सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे गुप्तकालीन, तो आपका डी राइट हो जाएगा। आपको याद रखना, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 4 पूछा गया है। देखो, 4 पूछा गया है आपसे, पद्मशाही मुद्रा कहाँ प्रचलित थी? पद्मशाही मुद्रा कहाँ प्रचलित थी, वो बताना है। पद्मशाही मुद्रा आपका ये हो जाएगा, उदयपुर के सलूम्बर क्षेत्र के अंदर पद्मशाही मुद्रा प्रचलित थी, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। आपको याद रखना है, कॉपी में नोट करके रखना है कि पद्मशाही मुद्रा आपका सलूम्बर के अंदर प्रचलित थी, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 पूछा गया आपसे। क्वेश्चन 5 का देखो, स्वरूपशाही मुद्रा किस रियासत की मुद्रा थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। स्वरूपशाही, जी, स्वरूपशाही मुद्रा किस रियासत से थी? तो वो आपका उदयपुर रियासत से थी। ठीक है, राजा स्वरूप सिंह के समय ये मुद्रा जारी की गई थी और उदयपुर से थी, उदयपुर राज्य रियासत से थी, जो स्वरूपशाही नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो आपका बी राइट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। पूछा गया आपसे, देखो, ग्यारसंदा तथा माधोशाही सिक्का किस रियासत के थे? ग्यारसंदा और माधोशाही सिक्का किस रियासत से थे? तो ये आपका राइट हो जाएगा इसमें शाहपुरा भीलवाड़ा से। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा से ये ग्यारसंदा और माधोशाही सिक्के इस रियासत से थे, तो वो आपका शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, क्वेश्चन 7 आपसे पूछा गया है। देखो, सालिम शाही सिक्का कहाँ प्रचलित था? देखो, सालिम शाही सिक्का कहाँ प्रचलित था? तो ये आपका सालिम शाही प्रतापगढ़, सी करेक्ट राइट हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो इसके लिए सॉरी, आपका प्रतापगढ़ सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सालिम शाही सिक्के प्रतापगढ़ के अंदर प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा, क्वेश्चन 8 पूछा गया है साथियों। लक्ष्मण शाही, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्ष्मण शाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्ष्मण शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ था ये बांसवाड़ा के अंदर। जी, बांसवाड़ा के अंदर लक्ष्मण शाही सिक्कों का प्रचलन था। ये आपको नोट करके रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिक्कों से रिलेटेड आपके 2 या 3 प्रश्न पूछे जा जाएंगे, तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया है विद्यार्थियों। पूछा गया आपसे, देखो, पूछा गया आपसे, डब्बूशाही, विजयशाही, भीमशाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिक्कों के प्रकार बता रखे, डब्बूशाही, विजयशाही और भीमशाही, ये सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध थे, कहाँ प्रचलन था इनका? तो ये आपका राइट हो जाएगा जोधपुर, डी करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर के अंदर डब्बूशाही नाम के सिक्के भी प्रचलित थे, विजयशाही और भीमशाही। तो ये अलग अलग राजाओं के अलग अलग शासनकाल में सिक्के प्रचलित थे, तो इनको ये जोधपुर रियासत से थे। ठीक है, जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 10 पूछा गया है विद्यार्थियों। देखो, क्वेश्चन 10 पूछा गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है, डोडिया तथा अवैध शाही सिक्का का प्रचलन कहाँ पर था? देखो, सिक्कों का नाम है डोडिया और अवैध शाही सिक्का का प्रचलन कहाँ पर था? जी, ये डोडिया और अवैध शाही सिक्का जैसलमेर के अंदर पाए जाते थे। ठीक है, जैसलमेर रियासत के अंदर जैसलमेर के राजाओं द्वारा ये डोडिया तथा अवैध शाही सिक्का का प्रचलन हुआ था। ठीक है, तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 11 पूछा गया है विद्यार्थियों। पूछा गया है,
आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे? देखो आबू के अंदर जो अभिलेख मिला है उसके लेखक कौन थे? जी, ये आपका राइट हो जाएगा शुभ चंद्र, ए करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो राइट करके आना है शुभ चंद्र, आबू के अभिलेख के लेखक हो जाएंगे शुभ चंद्र, ए करेक्ट हो जाएगा आपका। इसी तरह क्वेश्चन आपका 12 पूछा गया है साथियों, क्वेश्चन 12 है। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से है। जी, राय सिंह की जो प्रशस्ति के नाम सुना होगा आपने, प्रश्न में पढ़ा होगा कि ये संबंध में से किससे है। जी, राय सिंह की प्रशस्ति ये आपका बीकानेर शासकों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राय सिंह बीकानेर के शासकों से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, यहाँ वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया है विद्यार्थियों, क्वेश्चन 13 पूछा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। देखो बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है, तो वो आपका स्वान वंश की जानकारी देता है। ठीक है, बिजोलिया का जो अभिलेख है दोस्तों, ये स्वान वंश की जानकारी देता है, तो बिजोलिया सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया है, 14 कह रहा है बिजोलिया शिलालेख किस स्वान नरेश काल का है। काफ़ी देखो प्रश्न पूछा गया है, ये किसकी जानकारी देता है, तो स्वान वंश की, और बिजोलिया शिलालेख जो है किस स्वान नरेश काल का है, तो वो बताना है, ये आपका सोमेश्वर चौहान जी के काल का है। ठीक है, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, किस स्वान नरेश काल का है, तो सोमेश्वर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 15 पूछा गया विद्यार्थियों, पूछा गया है किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने चांदी के दम नामक सिक्के चलाए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने चांदी के देखो दम नामक सिक्के चलाए थे। दम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इग्नोर ना करें। देखो पूछा गया है चांदी के दम नामक सिक्के चलाए थे, तो ये आपका हो जाएगा मिहिर भोज, ये करेक्ट हो जाएगा। मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज ने दम नामक सिक्के चलाए थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, इन्होंने दम नामक सिक्के चलाए थे। किन राजा ने चलाए थे, तो मिहिर भोज। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। इसी तरह क्वेश्चन आपका 16 पूछा गया है, 16 कह रहा है कि करौली राज्य के सर्वप्रथम सिक्के डालने का श्रेय किसको जाता है। देखो किस शासक को जाता है, करौली के राज्य के सर्वप्रथम सिक्के डालने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो वो आपका राइट हो जाएगा महाराजा माणक पाल। ठीक है, ऑप्शन देख लो आप, देखो महाराजा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, महाराजा माणक पाल करेक्ट हो जाएगा। महाराजा माणक पाल ने करौली के अंदर सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन 17 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। देखो पूछा गया है आपसे कि किस टकसाल के बने, देखो किस टकसाल के बने रुपये पर हिजरी सन 1188 का निशान होने से वहाँ रुपया या अठाशिया कहलाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1118 यानी 1188 सॉरी सन 1188 का निशान होने से वह रुपया अठाशिया कहलाता था, तो वो आपका मेड़ता का टकसाल। जी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नागौर मेड़ता का टकसाल था जो अठाशिया या रुपया कहलाता था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया है विद्यार्थियों, 18 आपका कह रहा है, देखो प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। देखो सबसे पुराने प्राचीनतम सिक्के आपके कहलाते थे पंचमार्क। पंचमार्क जो सबसे प्राचीनतम सिक्के होते थे उसको पंचमार्क कहते थे, पंचमार्क सिक्के कहते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है पंचमार्क सिक्के। इसी तरह क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया है, गधियाशाही मुद्रा का प्रचलन कौन सी रियासत में था। देखो गधियाशाही मुद्रा, देखो गधियाशाही मुद्रा जो कौन सी रियासत में प्रसिद्ध थे, तो वो आपका राइट हो जाएगा डी जयपुर के अंदर। तो गधियाशाही जयपुर के अंदर आपका डी राइट हो जाएगा। गधियाशाही सिक्के किस रियासत में प्रसिद्ध थे, तो आपका राइट हो जाएगा विद्यार्थियों जयपुर, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 20 पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन 20 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मारवाड़ के आदि राव सिक्कों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मारवाड़ में जो आदि राव सिक्के, ये उपाधि के नाम पर बनाए गए थे, गलत बोल रहा हूँ मैं, मारवाड़ में जो आदि वराह सिक्कों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, तो मारवाड़ के अंदर जो ये आदि वराह सिक्कों का प्रचलन किया था, तो आदि वराह डी आपका राजा मिहिर भोज द्वारा ये इसका प्रचलन शुरू किया था, और इन्होंने ये आदि वराह नाम की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन आपका अगला दोस्तों, सॉरी वीडियो में मैं क्वेश्चन 20 लेके आया था आपको। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत विद्यार्थियों।